नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। आज का ये कार्यक्रम तुला राशि के जातकों के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि जिसमें मैं चर्चा करने वाली हूँ आगामी 5 वर्ष यानी 2026 से 2027, 28, 29 और 30 ये वर्ष आने वाला गोचर के बारे में। ये गोचर कैसा रहने वाला है आपके लिए, इन सालों के 5 सालों का गोचर आपके लिए कैसा रहने वाला है, जो ये ग्रहों का परिवर्तन होता है ये फ्यूचर में क्या देगा, हमारे लिए कितना बेहतर रहेगा और क्या सावधानी रखनी है हमने, क्या नेगेटिव दिखाई दे रहा है, क्या पॉजिटिव परिवर्तन होंगे, ये बहुत डिटेल्स में मैं आपको समझाऊंगी इस वीडियो में। कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये कार्यक्रम आपके लग्न और चंद्र राशि पर आधारित है। ये ऐसी भविष्यवाणियां हैं गोचर के आधार पर, क्योंकि राहु का परिवर्तन होगा, शनि का परिवर्तन होगा 3 जून 2027 में। आपके सप्तम भाव में परिवर्तन करेंगे 2.5 साल के लिए। तो उससे पहले छठे भाव में बृहस्पति आपके 11th हाउस में आएंगे। तो जो ये बड़े बड़े ग्रह होते हैं इनका हमें बहुत परिवर्तन गोचर में परिवर्तन का बहुत असर पड़ता है हमारे लाइफ में, हमारी दिनचर्या में। ये जो आने वाला समय है ये क्या दिखा रहा है आपके जीवन में, ये मैं आपको डिटेल्स में बताने वाली हूँ। कुंडली भी उतने मायने रखती है, लेकिन गोचर भी बहुत मायने रखता है। हमारे कुंडली के हिसाब से जो गोचर में ग्रहों का प्रभाव होता है इसका क्या असर होता है, सबसे पहले जान लेते हैं। राशि आपकी तुला राशि होती है और आपकी राशि के जो स्वामी बनते हैं वो शुक्र बनते हैं। और आप शनि आपके छठे भाव में है, पंचम में आपके राहु हैं, 9 भाव में बृहस्पति है और एकादश भाव में आपके केतु हैं। गुरु आपके भाग्य भाव में है। राहु आपके पंचम भाव में ही रहेंगे 6 दिसंबर 2026 तक, यानी कि पूरे 2026 मान लो राहु पंचम भाव में रहेगा। अब ये राहु पंचम भाव में क्या करेंगे, राहु पंचम भाव में मन को डाइवर्ट करेगा। जैसे आपने पढ़ाई में कुछ जैसे बीकॉम कर लिया या फिर आपने बीए कर लिया, सीए कुछ भी आपने कर लिया, लेकिन फिर भी मन में एक डाउट रहेगा, राहु क्रिएट करेगा। सडन काम कर देते हैं राहु पंचम भाव में। जैसे कि आप काफी टाइम से सोच रहे होंगे कि मैंने कोचिंग करना है या मैं स्टडीज में कुछ चेंजमेंट लाऊंगा, काफी टाइम से नहीं हो पा रहा था, लेकिन अचानक से हो जाएगा। ये राहु का पंचम भाव में रह करके अपना कार्य है। शिक्षा को लेकर के दूर चले जाना, आप सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पर रहता हूँ, मैं स्टेट चेंज करूँ, अपने एडमिशन को लेकर, अपने कोचिंग को लेकर स्टेट चेंज करूँ, सिटी चेंज करूँ या फिर मैं कंट्री ही चेंज करूँ, तो ये आपके साथ में हो सकता है, आप कर भी सकते हैं अगर आप ट्राई कर रहे हैं। ये राहु कहीं ना कहीं, ये राहु थोड़ा कहीं ना कहीं जो कुछ भी आप कर रहे हैं सामने वाले ने आपको थोड़ा कंफ्यूज कर लिया तो आप जल्द ही कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये आपके साथ में हो सकता है, क्योंकि पंचम में है राहु। थोड़ा सा राहु आपके माइंड पर भी, आपके माइंड को डाइवर्ट कर सकते हैं। दिसंबर 2026 से पहले पहले आपको अंडरस्टैंडिंग बनाकर चलिएगा, क्योंकि वैसे तो अंडरस्टैंडिंग बन के चलानी होती है, लेकिन ये राहु पंचम भाव में हमेशा कन्फ्यूजन करते हैं, छोटी छोटी बातों पर कन्फ्यूज हो जाता है, शंकाएं हो जाती है, डाउट क्रिएट हो जाते हैं। तो इसका आपने विशेष ध्यान रखना है। लेकिन राहु चतुर्थ में गोचर करेंगे 6 दिसंबर 2026 से लगा करके जुलाई 2028 तक। 6 दिसंबर 2026 से लगा करके पूरे जून 2028 तक यहाँ रहेंगे। आपके राहु चतुर्थ भाव में, केतु आपके दसम भाव में चले जाएंगे। राहु का चतुर्थ भाव में आना ये 1.5 साल में 6 दिसंबर 2026 के बाद, या आप किसी प्रॉपर्टी में डील कर सकते हैं या जल्दबाजी कर सकते हैं, या फिर आप कोई वाहन अगर आपके पास में तो बाइक कार है, ये चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। तो और केतु फिर आपके दसम भाव में आ जाएंगे। तो ये केतु का 10th हाउस में आना, आपको ट्रांसफर मिल सकता है 6 दिसंबर 2026 से लेकर के दिसंबर 2028 के बीच में। केतु 10th में डिटैचमेंट कराता है। आप टेक्निकल्स में हैं या फिर आप अकाउंट फील्ड में हैं, कंप्यूटर फील्ड में है, मैनेजमेंट है आपका, तो कहीं ना कहीं केतु 10th हाउस में आएंगे तो ये आपको थोड़ा डिटैच करा देंगे। केतु का काम है डिटैचमेंट कराने का।
तो आप सोचेंगे कि मैं ये मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मैं कुछ और काम कर लूँ, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चलेगा, कुछ नया और ट्राई कर लूँ। और ये देखना 1.5 साल के अंतर्गत आपको कुछ नया सीखने का, कुछ नया करने का आप ट्राई ज़रूर करोगे। या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो जॉब को स्विच करके बिज़नेस कर सकते हैं, या जॉब को स्विच करके कुछ अल्टरनेटिव कुछ करने का सोचेंगे, ये हो सकता है। लेकिन सबसे अच्छा टाइम पीरियड होगा राहु का, जब राहु आपके पराक्रम भाव में आएंगे जुलाई 2028 में, और फिर पूरे 1.5 साल 2029 आपके राहु पराक्रम में ही रहेंगे। और ये मान लीजिए कि ये बहुत अच्छा है, राहु का पराक्रम भाव में आना आपको अच्छा चतुर चालाक शार्क माइंड, एआई, ऑनलाइन, डिजिटल, पब्लिक डीलिंग, मार्केटिंग, इन चीज़ों में, जैसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, जो भी ऑनलाइन से रिलेटिव है, ऐसी चीज़ों में 2028 लगा करके 2029 तक आपके लिए बहुत अच्छा है राहु। क्योंकि डिजिटल युग का ज़माना है और राहु इसी के राजा हैं। सडनली राहु चमकाने वाले होते हैं। भाग्य भाव में सेलिब्रिटी बनाना, स्टार बनाना, अचानक से एकदम उठाना, ये राहु का ये काम होता है। और राहु पराक्रम भाव में अच्छा फल देते हैं। और ग्रहों की बात कर लेते हैं। जैसे आपने देखा है कि बृहस्पति आपके संतान के बारे में विचार करें तो बृहस्पति अभी आपके चतुर्थ में है, उच्च के हैं। 2 जून में देवगुरु ने राशि परिवर्तन किया और आपके 10वें भाव में चले गए हैं। बहुत अच्छा है तुला राशि वालों के लिए जुलाई 2027 तक। ये दिख रहा है कि 2026 और 2027 और मिड 2028 से पहले पहले संतान के योग आपको बहुत अच्छे हैं तुला राशि वालों के लिए। ये आपको थोड़ा समझना होगा कि 2 जून से लगा करके जुलाई 2028 तक देवगुरु बृहस्पति आपकी 10वें में रहेंगे। 27 और 28 में देवगुरु बृहस्पति आपके एकादश में चले जाएंगे और फिर उच्च के होकर के 10वें भाव से उच्च के होकर के द्वितीय भाव को देखेंगे। बहुत अच्छा है, धन के लिए अच्छा है। जून 2028 के बाद बृहस्पति जब कहीं ना कहीं उतने अच्छे प्लेसमेंट नहीं होगी बृहस्पति की, उस समय थोड़ा शत्रु बन सकते हैं, खर्चा ज़रा ज़्यादा हो सकता है, या फिर आप लॉन्ग ट्रैवल, स्पिरिचुअल ट्रैवल कर सकते हैं जून 2028 के बाद। और मिड 29 से पहले पहले कुछ खर्चे हो सकते हैं, शुभ काम में हो सकते हैं, लेकिन हाँ खर्चे थोड़ा देखे जा सकते हैं। कुछ यात्राएं भी हो सकती है और यात्राओं में खर्चा होगा। तुला राशि के बारे में बात करें तो शनि आपके 6वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 3 जून 2027 से 6ठे घर में शनि का आना रोग ऋण शत्रुओं को विनाश कर देता है। 6ठे घर में जब शनि आते हैं रोग ऋण शत्रुओं का विनाश होता है। 3 जून 2027 से पहले पहले शनि आपके 6ठे भाव में है। ये दिखा रहा है कि आपको एमएनसी कंपनियों में नौकरी मिल सकती है, फॉरेन ट्रेवल हो सकते हैं, आपके लॉन्ग ट्रेवल हो सकते हैं। माता की स्वास्थ्य में बैक पेन, जॉइंट पेन, हेडेक होना, ये चीज़ें थोड़ा देखा जा सकता है, या कुछ ना कुछ मसल्स ऐसे क्रैश पड़ना, क्योंकि चतुर्थ भाव के स्वामी 6वें भाव में बैठेंगे तो माता के साथ में कुछ छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आर्ग्यूमेंट, या माता का विदाउट एनी रीजन थोड़ा सा परेशान होना, ये दिखाई दे रहा है। क्योंकि शनि चतुर्भाव के स्वामी होकर के 6ठे भाव में बैठे हैं और फिर आपके 12th हाउस को देख रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम है। जैसे ही शनि ग्रह आपके 7वें भाव में हो जाएंगे 3 जून 2027 से लगा करके पूरे 2.5 साल मानकर चलिएगा। अब जब आपकी शनि 27 में तो रहेंगे, 28 में भी रहेंगे, 29 में भी रहेंगे 7वें भाव में और नीच की अवस्था में होंगे, तो शनिदेव 7वें भाव में आएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना होगा, आपके लग्न को देखेंगे थोड़ा ओवर थिंकिंग, चंद्रमा पे शनि की दृष्टि, विदाउट एनी रीजन ज़्यादा सोचना, क्या ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, नेगेटिव थॉट्स, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये रहेगा। लेकिन विवाह होने की संभावना बहुत अच्छी है। 3 जून 2027 से लेकर के 28 और 29 ये हैं 2.5 साल जब आपके विवाह होने की संभावना अच्छी रहेगी। कुछ नए लोगों के साथ में आपका अटैचमेंट कह लो या बातें कह लो, या फिर ये सब चीज़ें आपकी हो सकती है। नए पार्टनरशिप स्टार्ट करना, डेली इनकम का काम स्टार्ट करना, छोटे मोटे काम पकड़ना, एक्स्ट्रा इनकम ऑफ सोर्स, ये आपके जीवन में तुला राशि वालों के जीवन में हो सकता है। बस आपसे
आपको सामने वाले पे जल्दी से ट्रस्ट नहीं करना है। इन चीज़ों की सावधानी रखनी हो, चाहे मेल हो, फीमेल हो। सप्तम भाव में शनि नीच के हो जाएँगे। ध्यान के रखना है मैरिड लाइफ में, साझेदारी में, मैरिड लाइफ में थोड़ा कहीं न कहीं विदाउट एनी रीज़न्स कभी-कभी हो सकता है कि वो थोड़ा आर्ग्यूमेंट बढ़ जाए, या फिर आपकी जो लाइफ पार्टनर है फीमेल मेल जो भी है, उनके अंतर्गत थोड़ा-सा स्टबर्न ज़िद्दी नेचर होना, ये रहेगा। और शनि की दृष्टि आपके 4th हाउस पर पड़ेगी, अपने घर पर। तो कोई ना कोई लोहा, मशीन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप परचेज़ कर सकते हैं। जून 2027 से लेकर के पूरे 28-29 के बीच में, या वाहन ले सकते हैं, या फिर कोई कंस्ट्रक्टर का काम स्टार्ट कर सकते हैं। कोई लोहा, मशीन, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आप परचेज़ कर सकते हैं अपने घर परिवार में। ऐसा गोचर के अनुसार दिखाई दे रहा है। थोड़ा-सा आपका नेचर अड़ियल स्वभाव हो सकता है, थोड़ा मूडी हो सकता है, इसका आपने विशेष ध्यान रखना है। इसके साथ-साथ शनि आपके 8th हाउस में आ जाएँगे, जो कि ओकल्ट नॉलेज, डीप नॉलेज को लेकर के बहुत अच्छा है, और करियर में परिवर्तन को लेकर के बहुत अच्छा है। लेकिन दाँतों से रिलेटिव समस्याएँ और पेट से संबंधित समस्याएँ 2030 में बढ़ सकती हैं, क्योंकि शनि पंचम भाव को देखेंगे, शनि सेकंड हाउस को देखेंगे, तो गले और दाँतों से संबंधित आपको अपना ध्यान रखना है 2030 में, या अपने खान-पीन पर कंट्रोल करना होगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत अच्छी दिख रही है, संतान से रिलेटिव चीज़ें अच्छी है, स्टडीज़ से लेकर अच्छी है, कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ में जब शनि आपके अष्टम भाव में आ जाएँगे 2030 में, तो शनि की ढैया आपकी प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन उससे कोई नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। वो डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली के अनुसार शनि किस भाव में बैठे हैं। शनि आपकी कुंडली में अच्छे होंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और नहीं तो आपको थोड़ा चैलेंजेस मिल सकती है। जितना हो सके हनुमान चालीसा का पाठ करें। और आपकी राशि के स्वामी है मित्र शनिदेव, तो शनि के 20 मंत्रों का जाप कीजिएगा, आपको और भी राहत मिलेगी।